हेलो गाइस, आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है रिलेशनशिप अमंग क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका एक क्वेश्चन भी करने वाले हैं। रिलेशन आपके सामने लिखा ही हुआ है। इसके अलावा इस वीडियो लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। उसका क्वेश्चन भी करेंगे और थोड़ी सी बात क्लियर करेंगे जो बुक्स क्लियर नहीं कर पाती है, क्योंकि बुक्स में आप पढ़ जरूर लेते हैं लेकिन याद नहीं रख पाते कि क्या कहना चाहते हैं। तो मैं क्वेश्चन के जरिए उसे क्लियर भी करूंगा। फिलहाल ये रिलेशनशिप में क्या बताया गया है, ऑफ कोर्स आपने तीनों टॉपिक पढ़े होंगे, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन पे जाएं, वहां प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में मैंने प्रॉपर तरीके से तीनों टॉपिक्स को न्यूमेरिकली सॉल्व कराया है, थ्योरिकली बताया भी है कि क्या होता है। फिलहाल इनके बीच का रिलेशन क्या होता है याद करिएगा। क्वार्टाइल डेविएशन, जिसे हम QD बोलते हैं, इज इक्वल टू 2/3, और ये है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल, इसे सिग्मा बोलते हैं। ये सिग्मा लिखा हुआ है लेकिन इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन को नोटेट कर रहा हूं तो इस तरीके से सिंबल दिखाते हैं, इसे सिग्मा बोलते हैं स्टूडेंट्स, याद रखना। तो यहां पर मीन डेविएशन का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है या फिर रिलेशनशिप होता है वो होता है 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन, और क्वार्टाइल डेविएशन इन दोनों से मिलकर ही बना है 5/6 मीन डेविएशन। तो याद रखने वाली बच्चों बात ये है, देखो जरा गौर से, एक पैटर्न दिख रहा है। क्वार्टाइल डेविएशन 2 3 दिख रहा है, 2 के बाद 3 आता है, एक का डिफरेंस है ना, 2 3। यहां पर 4 5, 2 3 4 5, और यहां पर 5 6। तो याद कैसे रखोगे कि अगर हम क्वार्टाइल डेविएशन की बात करेंगे तो 2 3 लिखेंगे, और अगर मीन डेविएशन तो 4 5, और अगर क्वार्टाइल डेविएशन मीन डेविएशन के साथ रिलेट करेगा तो 5 6। इसे कहते हैं 2/3, 4/5 और 5/6। ठीक है। एक क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। फॉर अ सीरीज द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन इज 15। तो मीन डेविएशन की वैल्यू दे रखी है 15, यानी कि अगर मैं यहां देखूं तो मुझे ये मीन डेविएशन दे रखा है। ओके, यहां पर मीन डेविएशन है, यहां पर भी, दोनों में से कहीं पर भी देख सकता है। फाइंड द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ इट्स क्वार्टाइल डेविएशन। तो पूछा जा रहा है क्वार्टाइल डेविएशन। भाई गौर से देखोगे फॉर्मूला एक ही लग रहा है, इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे बिकॉज क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 5/6 ऑफ मीन डेविएशन, so that's why quartile deviation is equal to 5/6 multiply by mean deviation की वैल्यू आपके सामने 15 दे रखी है। सॉल्व कर देंगे, आंसर आएगा। 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, और 3 से काटेंगे 3 पंजे 15, तो आ जाएगा आपके पास 25/2, और जिसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 12.5। तो फाइनली क्वार्टाइल डेविएशन 12.5 आ गया। अब मैं आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछूं कि बताइए इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे हम इस सिंबल से दिखाते हैं, ये क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, ये आप मुझे कमेंट्स में बताना कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला इसमें से लग रहा है और क्या आंसर आ रहा है, ये आप कमेंट्स करके बताना। तो मैं समझ जाऊंगा कि आप इस वीडियो को देख रहे हो और सीख भी रहे हो। एक इंपॉर्टेंट और तीनों के बीच में रेशो बताऊंगा, वो कैसे होता है। बच्चों को कंफ्यूजन होती है उस रेशो को, या तो वो याद कर लेते हैं या समझने में। मैं आज आपको समझाता हूं, बुक में जरूर लिखा होगा, आप बुक देखेंगे तो दिख जाएगा आपको क्या रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप है आपके सामने, ये है आपके सामने QD यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन, MD यानी कि मीन डेविएशन, रेशो में लिख देता हूं, और उसके बाद आता है तीसरा SD यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन को इस सिंबल से भी दिखा सकता हूं। ये तीनों के तीनों रेशो होता है, इस 4 सिंबल को डॉट है, देखो इसका मतलब होता है रेशो, और इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनल यानी कि इक्वल टू। किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है 10/12 रेशो 50। अब बच्चे ज्यादातर ये निकालना, ये याद कर लेते हैं, ये फाइंड थोड़ा सा नहीं हो पाता है। ये इसी से निकला है, इस रिलेशनशिप से ही निकला है। कैसे निकला है मैं बताता हूं आपको। देखो यहां से इसे देखो आप, क्वार्टाइल डेविएशन को, क्वार्टाइल डेविएशन से आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे? जैसे मैंने कहा कि क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू होता है 2/3 SD, स्टैंडर्ड डेविएशन लिख रहा हूं मैं। इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो 3/2, 2 की नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3/2 क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। समझ में आया क्या हुआ? ये रिलेशनशिप हमारा फॉर्मूला था, हमने 3 की ऊपर मल्टीप्लाई करा दी और 2 की नीचे मल्टीप्लाई करा दी। देख सकते हो नया फॉर्मूला SD के फॉर्म में आ गया। ऐसी दूसरा है आपके सामने, ये मीन डेविएशन इज इक्वल टू होता है हमारे पास 4/5 ऑफ SD। तो SD यहां से भी निकल जाएगा, SD इज इक्वल टू हो जाएगा 5 ऊपर चला जाएगा,
और 4 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा आपके पास इंटू एमडी। ठीक है, ये भी एचडी है, ये भी एचडी है, तो इसका मतलब ये बराबर ये और ये बराबर ये, तीनों के तीनों बराबर दिख रहे हैं आपको, देख सकते हो ये वाली संख्या एचडी के बराबर है, यानी कि 3/2 QD, फिर उसके बाद बराबर है किसके, एचडी के, और एचडी के ये भी बराबर है, तो दोनों को बराबर रख सकते हैं 5/4 MD, ये दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब कि ये संख्या इसके बराबर है, ये संख्या भी इसके बराबर है, एचडी दोनों में है, तो इसका मतलब ये लेफ्ट वाला हिस्सा भी तो बराबर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद अगर ये बराबर किसके है, ये भी एचडी के है, तो मैं इसके बराबर में एचडी लिख सकता हूं, ये भी बराबर एचडी है, तो ये बना रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप समझ में आता है बच्चे? अब इस रिलेशनशिप से ये कैसे बनेगा ये बच्चों को समझ में नहीं आता है, जो कि मैं अभी क्लियर करने वाला हूं। कैसे क्लियर करने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। पहले हम इसको और इसको एक रेशो में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? रेशो में। डिवाइड में होती है रेशो। कैसे लिखेंगे रेशो में, डिवाइड में? देखो, मैं इसे लिखूंगा QD अपॉन में, ये लिखा हुआ है नीचे 2 और इसके अपॉन में चला जाएगा 3। आप कहोगे सर ये कैसे हो जाएगा? सोचो जरा, डिवाइड में संख्या जो होती है इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, ऊपर ले आते हैं तो 3/2 हो जाएगा। अब 3/2 को नीचे लेके आना चाहते हैं तो ये 3:2 के बटे में यानी कि डिवाइड में आ जाएगा। जैसे कि यहां पर करने वाला हूं MD और इसके अपॉन में 4, तो पहले से ही ये 4 और ये 5 भी इसके डिवाइड में आ जाएगा। उसके बाद इज इक्वल टू, यहां तो कुछ है ही नहीं, यहां पर तो SD लिखा है, नीचे कुछ भी नहीं है, तो 1 माना जाएगा। तो स्टूडेंट आपके सामने 1 2 3 ये संख्या आ गई है। ये एक रेशो को फाइंड करेंगे इससे। कैसे करेंगे? ऐसी संख्या ढूंढो जिसमें से 3 और 5 ये हट ही जाए पूरा का पूरा। तो कैसे हटेगा ये? भाई सीधी सी बात है, 3 और 5 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा? ये मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 15। एलसीएम इसका 15 आ रहा है, तो हम इसे अगर अलग से सॉल्व कर लेते हैं, यहां सॉल्व कर लेते, देखो यहां तो लिखेंगे हम QD अपॉन में MD अपॉन में और SD अपॉन में, है ना। यहां पर संख्या क्या आएगी? वो संख्या यहाँ की रेशो निकल के आएगी। तो मैं रेशो को यहां फाइंड कर रहा हूं, अगर आप देख सकते हैं तो 2/3, 4/5 और 1। अब इसकी रेशो निकालनी है बेटा हमें, तो कैसे निकालेंगे हम? कोई ऐसी संख्या ले जिसमें कि मल्टीप्लाई करने से नीचे वाली संख्या हट जाए। तो मुझे दिख रही है वो 15, तो मैं अगर 15 की मल्टीप्लाई यहां से करा दूं, 15 की मल्टीप्लाई यहां करा दूं और 15 की मल्टीप्लाई यहां करा दूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? ये आ जाएगा 3 पंजे 15, 5 और 5 दूनी 10। फिर उसके बाद यहाँ 5 दिया 15 और 3 चौक 12 और यहाँ पर तो 15 है तो 15। तो फाइनली रेशो आ गई है 10, 12 और 15। तो देख सकते हो यही आया है। तो इसे हम इक्वल वाली संख्या को हम कैसे लिखते हैं? इसे लिखते हैं हम QD रेशो MD मीन डेविएशन रेशो, उसके बाद SD स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद प्रोपोर्शनल मतलब इक्वल टू, किसके इक्वल है? 10:12:15। तो बच्चे यहां पर एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है ये आपसे रेशो पूछ ली जाती है, क्या कि QD MD SD की रेशो क्या है। बच्चों को ये रिलेशनशिप पता होता है फिर भी वो इसमें कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो जिनको मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज अच्छी है वो जानते हैं कि ये कैसे डिवाइड में आया है, तो वो समझ सकते हैं। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप याद भी रख सकते हैं 10, 12 और 15 इसकी रेशो होती है, किसकी? QD MD और SD की। तो स्टूडेंट्स आपने इसे कैप्चर कर लिया होगा, बाद में इसे कॉपी पे भी लिख लेंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, और उसमें भी 2 प्रॉपर्टीज बताऊंगा सिर्फ मैं, किसकी? स्टैंडर्ड डेविएशन की, जो एग्जाम में कंपलसरी क्वेश्चन आएगा। तो सिर्फ देख भर लेंगे ना इस वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा, कोई खास प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए यहां पर मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा है स्टूडेंट। ये 2 प्रॉपर्टीज है, इसको बहुत बारीकी से समझना है क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब बनता है तो स्टूडेंट्स उसे अप्रोच नहीं कर पाते सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उन्हें एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजन होती है। यहां पर इस वीडियो लेक्चर में मैं बस वो कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं, क्या कह रहा है इस प्रॉपर्टी के जरिए, और एग्जाम में इसका क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं इसे बहुत प्रॉपर तरीके से देखिएगा भी, और जैसा मैं कह रहा हूं वैसे समझिएगा भी। कहता है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। यू नो द नेचुरल नंबर क्या होते हैं?
नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, नेगेटिव नहीं होते हैं, डेसिमल्स नहीं होते हैं, जीरो नहीं होता है नेचुरल नंबर। इसका मतलब वो नंबर जो 1 से शुरू हो और एक एक जुड़ते चले जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जुड़ते चले जाए, उसे ही नेचुरल नंबर कहते हैं। ये कह रहा है फर्स्ट n नेचुरल नंबर। n का मतलब 20 नेचुरल नंबर, n का मतलब 30 नेचुरल नंबर, n का नंबर मतलब 100 नेचुरल नंबर। फर्स्ट इसका मतलब 1 2 3 से ही शुरू करना है। अगर 20 नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं तो 1 से 20 तक की गिनती की बात कर रहा हूं, काउंटिंग। और अगर मैं 100 नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं तो भी 1 से ही स्टार्ट कर रहा हूं, 1 2 3 4 100 तक की काउंटिंग। इसका मतलब फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का एक फॉर्मूला होता है। मैं इस प्रॉपर्टी के लिए यहां रूल लिख देता हूं। वो रूल है n जो है मीन इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ये लिख लेना। मीन का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2। बस मीन का फॉर्मूला रट लीजिए। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे इस सिंबल से दिखाते हैं, इसका फॉर्मूला होता है रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1/12। कितना सिंपल हो गया। वेरिएंस होता है तो रूट हट जाएगा और सीवी तो निकाल ही लेंगे। यानी कि अगर आपसे कहता है क्वेश्चन में फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो 10 संख्या ले लेते हैं। इन 10 संख्याओं का आप मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें। तो बच्चे मीन कैसे निकालते थे, ट्रेडिशनल मेथड क्या था, इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और डिवाइड में 10 कर देंगे। लेकिन हमारा नया मेथड क्या हो गया, n कितना है, n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑब्वियस सी बात है 10 संख्याओं का मीन पूछ रहा है तो, और वो भी सीक्वेंस से ऐसे ही चलना है, 1 से ही चलना है। अगर ये 3 से भी बोल देगा तो भी माना नहीं जाएगा, अगर बीच में गैप आ जाएगा तो भी माना नहीं जाएगा। नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, 1 से ही होना चाहिए, चाहे कितने तक भी हो। 10 नेचुरल नंबर का अगर पूछ रहा है तो मीन का फॉर्मूला मेरे सामने आ जाएगा 10 प्लस 1/2 यानी कि 10 प्लस 1/2 यानी कि 11/2 यानी कि 5.5। कितना आसानी से आ गया मीन, देख सकते हो 5.5। मीन समझ में आ गया। अभी एसडी पूछ रहा था तो एसडी भी कितनी आसानी से आ जाएगा। एसडी का फॉर्मूला है हमारे पास रूट ऑफ n की जगह पर कितना है 10 का स्क्वायर माइनस 1/12 यानी कि ये हो जाएगा 10 धाम 100, 100 में से 99/12 का रूट। और बेटा इसे मैं कैलकुलेटर से ही करूंगा, कैलकुलेटर अलाउड है आपकी क्लास में तो आप जरूर यूज करेंगे कैलकुलेटर। चलाना भी सही से आना चाहिए आपको प्रॉपर। 99/12 आ जाएगा 8.25 का रूट करेंगे तो आंसर आएगा 2.872 यानी कि 87। और अगर सीवी भी पूछ लेता तो एसडी अपॉन मीन इंटू 100। तो एक प्रॉपर्टी बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जब भी फर्स्ट n नेचुरल नंबर का पूछेगा तो रट लीजिए मीन का फॉर्मूला है n प्लस 1/2 और एसडी का फॉर्मूला n स्क्वायर माइनस 1/12 का रूट। ठीक है, आप कहोगे सर कि ये जो टॉपिक आपने ये फॉर्मूला आपने बताया, फॉर्मूला को हम वेरीफाई करना चाहते हैं तो कर लीजिए वेरीफाई। वेरीफाई कैसे करेंगे, ये डेटा x का डेटा है, आप ऐसे x का डेटा लिख लीजिए, x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 4 9 16 25 36 49 64 81 और 100, इसका टोटल कर दीजिए, इसका टोटल कर दीजिए। मीन का फॉर्मूला आपके सामने है, मीन का फॉर्मूला है सिग्मा x अपॉन में n और x इसका जोड़ हो जाएगा और n जो है इसमें नंबर्स हो जाएंगे। और sd का फॉर्मूला आपके सामने है रूट ऑफ सिग्मा x स्क्वायर अपॉन में n माइनस सिग्मा x अपॉन में n का होल स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मूले लिख दिए, आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं। अब इसमें करना क्या है वेरीफाई करने के लिए, इसका जोड़ करिए, यहाँ लिखिए, यहाँ आ जाएगा, इसका भी जोड़ करिए, यहाँ लिखिए, वो यहाँ आएगा और ये जोड़ यहाँ पर यहाँ आ जाएगा ना। n की वैल्यू 10 है, सॉल्व करेंगे आंसर यही आएगा। होप सो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये सारी वैल्यूज क्लियर हो रही है। ये है पहली प्रॉपर्टी। अभी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रह जाती है, इसमें तो सिर्फ रूल याद करना था, इसका कॉन्सेप्ट समझने में बच्चों को थोड़ा सा माथापच्ची करनी पड़ती है, लेकिन मैं यहाँ पर इजी करने वाला हूं। सो प्लीज कंसंट्रेट करें। अगर आपका कंसंट्रेशन इधर उधर है तो उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, बस थोड़ी देर के लिए इधर आ जाइए। बिल्कुल बोर्ड पर देखिए आप, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट शब्द से तो सभी वाकिफ है, हमारा देश भी आजाद हुआ था, यानी कि इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आजाद है
है ना, किसी का गुलाम नहीं है। किसका, किससे इंडिपेंडेंट है भाई? जैसे हम अंग्रेजों से हमने आजादी ली है, ऐसे ही ये चेंज ऑफ ओरिजिन से इंडिपेंडेंट है। चेंज ऑफ ओरिजिन यानी कि जो ओरिजिन है अगर वो बदल जाए, ओरिजिन कोई और ले लिया जाए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका सीधा सा ये मतलब हुआ। सर चेंज ऑफ ओरिजिन क्या होता है अभी समझेंगे, आगे पढ़ते हैं। आगे कहता है बट मीन इज डिपेंडेंट, लेकिन मीन डिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन पे। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन का ओरिजिन चेंज हो जाए, ओरिजिन चेंज कब होता है सर? ओरिजिन जब चेंज होता है जब किसी भी ऑब्जर्वेशंस में कोई स्पेसिफिक संख्या जोड़ी जाती है। कोई भी स्पेसिफिक संख्या अगर सारे ऑब्जर्वेशंस में जोड़ दिया जाएगा तो वहां पर आप कहोगे कि उसका ओरिजिन चेंज हो गया। और अगर मान लीजिए, इसके सीधे शब्दों में बताता हूं, जैसे कि एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, इसी से रिलेटेड है। ये आपके सामने 1 2 4 6 8 9 दे रखा है। ये सिंपल निकाल लोगे, अभी मैं निकालने वाला हूं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर उसके बाद मैंने कहा ये है चेंज ऑफ ओरिजिन। ये सेकंड वाला जो पार्ट है इसको आप लिख लीजिए कहीं पर, यहां पर लिख लीजिए चेंज ऑफ ओरिजिन। ये चेंज ऑफ ओरिजिन का पार्ट है, ये पहला वाला पार्ट है चेंज ऑफ ओरिजिन। और ये है आपके पास चेंज ऑफ स्केल, ये वाला अभी बताएंगे, पहले ओरिजिन पे चलते हैं। चेंज ऑफ ओरिजिन कैसे हुआ? इफ वी एड 5 टू ऑल द आइटम्स, अगर हमने 5 जोड़ दिए सब में, इधर भी 5 जोड़ा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी 5 जोड़ दिया, सब में 5 जोड़ दिया, तो बताइए कि आप बताइए कि मीन क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? तो भाई हमें बिना सॉल्व करे पता लग गया कि स्टैंडर्ड डेविएशन तो बदलेगा ही नहीं, अनचेंज्ड, और मीन जो है वो डिपेंडेंट होता है, तो ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगा। ठीक है, ये बदलेगा नहीं, ये बदल जाएगा। अभी न्यूमेरिकल करके दिखाने वाला हूं। उसके बाद कहता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिपेंड, यानी डिपेंड होना मतलब चेंज हो जाता है ना, उसके बदलने से ये भी बदल जाता है, डिपेंड है भाई उस पर। तो डिपेंड है ऑफ चेंज ऑफ स्केल। अब यहां पर चेंज ऑफ स्केल कह रहा है, तो देखो अगला क्वेश्चन ये आपके सामने स्केल से रिलेटेड है। इफ वी मल्टीप्लाई बाय 5 टू ऑल द आइटम्स ऑफ एक्स, अगर हम सारे आइटम्स जितने भी दे रखे थे अगर उसमें एक्स के आइटम्स में मल्टीप्लाई करा दे 5 का, तो स्केल चेंज हो जाएगा, स्केल, और स्केल चेंज हो जाएगा, देन फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैंने कहा मीन भी बदलेगा, नया मीन आएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी बदलेगा, नया स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या बदलेगा, कितना बदलेगा, वो अभी हम देखेंगे। इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं यहाँ पर 3 बार करने वाले, पहले इसे लेकर, फिर इसे लेकर, फिर इसे लेकर, और जल्दी जल्दी करेंगे तो समझ में आएगा। ये नियम समझ में आ गया? क्या समझ में आया कि अगर कोई संख्या जोड़ी जा रही है तो मीन बदलेगा बट एसटी नहीं बदलेगा, लेकिन अगर कोई संख्या मल्टीप्लाई हो रही है तो मीन भी बदलेगा और एसडी भी बदलेगा। लेकिन किस तरीके से बदलेगा वो बताने वाला हूं सॉल्व करके। देखिए आपके सामने सबसे पहले ये फर्स्ट वाला पार्ट है, इसमें आपके सामने x की वैल्यू दे रखी है 1 2 4 6 8 9। मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा डायरेक्ट। 1 का स्क्वायर होता है 1 4 16 36 64 और 81। इसका टोटल कर दूंगा, इसका टोटल। ये पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में कहता है 5 जोड़ देते हैं, तो इसमें 5 जोड़ देते हैं। दूसरे में क्या कहता है, एडिंग 5 वी गेट। तो 5 जोड़ने के बाद हमें क्या मिलेगा, नया x मिल जाएगा। और नया x क्या मिलेगा, 1 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 2 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 6 में 5 जोड़ेंगे, 6 5 11 होता है। 8 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 5 13 हो जाएगा। और 9 में 5 जोड़ेंगे तो मेरे हिसाब से 14 होना चाहिए। फिर इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 36 7 7 49 49 81 121 169 और 196 आई थिंक। उसके बाद तीसरे वाले पार्ट को भी यही कर देता हूं मैं आपके सामने। कहता है मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 5 वी गेट। हमें क्या मिलेगा, हमें मल्टीप्लाई करने के बाद नया x मिलेगा, और उस x में मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 और 5 30 और 5 40 और 5 45। अब इसका भी स्क्वायर कर देते हैं ना। 5 पंजे 25 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 2 दूनी 400 हो जाएगा, 3 तिया 900 हो जाएगा और 4 चौक 1600 हो जाएगा
और 45 और 45 को भाई करके देख लेते हैं, तो ये देगा 45 मल्टीप्लाई बाय, तो ठीक है, तो ये देगा 2025। इसका भी टोटल कर देते हैं, इसका भी टोटल कर देते हैं, इसका भी टोटल और इसका टोटल करते जाइए सब जगह। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे 25 प्लस 100 प्लस 400 प्लस 900 प्लस 1600 और प्लस 2025 इज इक्वल टू 5050। यहाँ पर करेंगे 5 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 45 इज इक्वल टू हो जाएगा 150। यहाँ पर सॉल्व करेंगे 36 प्लस 49 प्लस 81 प्लस 121 प्लस 169 प्लस 196 इज इक्वल टू 652 एंड देन 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 14 ये हो जाएगा 60। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 36 प्लस 64 प्लस 81 इज इक्वल टू 202 एंड द लास्ट 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 30। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन को इस सिंबल से दिखा रहा हूं, सिग्मा एक्स अपॉन में एन, और एसडी का फॉर्मूला क्या होता है, ये सिंबल है एसडी का, ये होता है रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन में एन का होल स्क्वायर। कुछ बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। मैं ये सारा रूल्स यहाँ पर लिखने वाला हूँ, पहले इसका मीन लिखने वाला हूँ। मीन का फॉर्मूला मेरे पास हो जाएगा सिग्मा एक्स यानी कि ये 30 अपॉन में 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 करा तो 6 पंजे 30 5 आया। इसका मीन निकालेंगे तो मीन कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 60 अपॉन में 6 करा तो 10 आया। इसका मीन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 150 अपॉन में 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जाएगा आपके पास 150 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 25। मैंने क्या बोला था कि जो एक्चुअल डेटा है अगर उसके ओरिजिन में चेंज होता है, दिस इज द चेंज ऑफ ओरिजिन। ये मैं लिख देता हूं, चेंज ऑफ ओरिजिन, ये ओरिजिन में चेंज है, और यहां लिख देता हूं चेंज ऑफ स्केल, यहां पर स्केल में चेंज है। तो अगर मान लीजिए कोई संख्या ऐड कर रहे हैं तो मीन बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। अगर कोई संख्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी मीन बदलेगा। इसलिए बोला है मीन इज डिपेंडेंट है चेंज ऑफ ओरिजिन के टाइम पर भी और चेंज ऑफ स्केल के टाइम पर भी, ठीक है। लेकिन जब हम एसडी की बात करते हैं तो एसडी की बात करते हैं तो एसडी का फॉर्मूला सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी कि 202 अपॉन में एन की वैल्यू है 6 माइनस का ये आपके पास आएगा 30 अपॉन में 6 का स्क्वायर। बच्चे इसे सॉल्व कर लेते हैं तो 202 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो आंसर आएगा, ये आएगा 33.66 समथिंग लगभग आ जाएगा यहाँ पर 33.67 या 66 माइनस का इधर 6 5 25 25 माइनस का 25 का रूट कर देंगे तो 2.94 आया। दिस इज एसडी। आई होप आपको दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद यहां एसडी निकालेंगे तो एसडी का रूल आ जाएगा आपके पास कितना, सेम वही प्रोसेस 652 डिवाइड बाय 6 करेंगे, माइनस का मीन कितना है आपके पास 60 अपॉन में 6 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 652 डिवाइड बाय 6, आंसर आएगा जो भी 108 आएगा, और उसके बाद 108.67 माइनस ये काटेंगे तो कितना देगा 10 10 हम 100 तो 100 कर देंगे माइनस, और जो भी आएगा उसका रूट कर देंगे तो 2.94। गौर से देख लीजिए, जो बात मैं बोल रहा हूं, जो बात आपको प्रॉपर्टीज में लिख के दी गई है उसका न्यूमेरिकल करा रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हाँ सर जैसे ही ओरिजिन चेंज हुआ एसडी नहीं बदला, एसडी अनचेंज्ड रहा, लेकिन मीन बदल गया। मीन देखा जाए तो यहां पर डबल हो गया, इसका ये हो गया डबल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, इस पर बात करते हैं। जब हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए 5 से मल्टीप्लाई कराया, 5 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या होगा, तो देखो मीन के अंदर कुछ चेंज हुआ है। 5 से मल्टीप्लाई का मीन में अगर 5 से मल्टीप्लाई करा दूं मैं 5 5 25 आ गया, तो एसडी में भी यही चेंज होता है। क्या बोला मैंने, अगर स्केल में चेंज हो रहा है मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मल्टीप्लाई या डिवाइड, ऐड या सब्ट्रैक्ट,
अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है तो एसडी में भी उतना टाइम्स मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है, मीन में भी उतना टाइम्स मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है। देखो अभी मैं करके दिखा देता हूं पहले ताकि क्लियर हो जाए। ये हो जाएगा रूट ऑफ, ये हो जाएगा आपके पास 5050 अपॉन में 6 माइनस का 150 अपॉन में 6 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 5050 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू आएगा रूट ऑफ 841.67 माइनस का 150 डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 625। तो फाइनली आंसर मेरे पास आ जाएगा 841.67 माइनस का 625 जो भी आया 216.67 आया का रूट। तो बेसिकली ये आंसर आएगा 14.71 लगभग। चेक करो देखो ये है 2.94 दिख रहा होगा आपको, देखो मैं दिखाया था 2.94। मैंने 2.94 में मल्टीप्लाई कराया 5 का, ये 5 का मल्टीप्लाई कराया तो आंसर आया कितना, देखो ये आंसर आया 14.7 और यहां आंसर कितना आया 14.7। क्या समझ में आया आपको? समझ में आ गया सर कि एक पैटर्न तो बन रहा है, अब हमें बस याद करना है वो पैटर्न। तो फिर से मैं रिपीट करूंगा, वो याद कैसे होगा चेक करते हैं। इससे हमारी प्रॉपर्टीज का एक पैटर्न याद हो जाएगा और हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। एक तो नेचुरल वाले नंबर वाली प्रॉपर्टी बताई, एक यहां प्रॉपर्टी बताई। तो मैंने कहा कि अगर, अब देखो मैं ऐसे वर्बली याद करा रहा हूं, अब आप अपने शब्दों में कॉपी पे कैसे भी लिख सकते हैं, सब अपने अपने तरीके से राइटिंग करते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जर्वेशन में अगर मान लीजिए मैं चेंज ऑफ ऑरिजिन करता हूं, यानी कि कोई भी एक स्पेसिफिक नंबर जोड़ता हूं या फिर घटाता हूं, अगर मैं कोई भी स्पेसिफिक नंबर जोड़ूंगा या घटाऊंगा तो क्या होगा? तो सर मीन में चेंज हो जाएगा लेकिन एसडी में चेंज नहीं होगा। मीन में चेंज हो जाएगा लेकिन एसडी में चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी स्पेसिफिक नंबर की मल्टीप्लाई या डिवाइड कराता हूं तो मीन में भी चेंज होगा, एसडी में भी चेंज होगा। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात है जो यहां पर नहीं होती, वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस पैटर्न से मल्टीप्लाई या डिवाइड करा रहा हूं उसी पैटर्न से ही चेंज होगा। जैसे कि 5 की मल्टीप्लाई कराई तो बिना सॉल्व करे मीन भी 5 गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5। अगर मैं 5 से डिवाइड कराता तो मीन भी 5 से डिवाइड हो जाता। अगर मैं यहां पर 10 से मल्टीप्लाई कराता तो मीन भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाता, यानी कि पुराना मीन ये है, 10 से मल्टीप्लाई करा के नया मीन आ जाता। ऐसे ही सेम एसडी के साथ भी होता है, चेंज होता है तो एक स्पेसिफिक पैटर्न है। मल्टीप्लाई अगर 5 से हुई है सब में तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करा के इसका आंसर आ जाता है। अगर यहां 6 से डिवाइड कर रहा होता 6 से, तो इसका हम 6 से डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो इसका एसडी आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से मैंने बार बार रिपीट करके आपको चीजें क्लियर करी हैं और मुझे पता है कि अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं था इस वीडियो पे, ये बात सुनते वक्त नहीं था कंसंट्रेशन, तो आपको ये बात समझ में नहीं आई। ये जब भी समझ में आएगी जब आप कंसंट्रेट करेंगे। दूसरी चीज, आप एक बार कॉपी पेन लेकर बैठे और उसे एक बार लिख लें। हालांकि अगर आप इस क्वेश्चन के थ्रू देख पाएंगे तो डेफिनेटली ये मोर कनेक्टिंग है। अगर मैं इसे थ्योरिकल बताऊं, जैसे बुक्स में थ्योरिकल लिखा होता है मोस्टली, तो वो ज्यादा कनेक्टिव नहीं होता है। तो ये एग्जाम में आता है। अब किस तरीके से क्वेश्चंस आएगा वो हम जब एग्जाम्स के क्वेश्चंस करेंगे, हम सैंपल पेपर्स करेंगे, हम प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यूज जो है हमारे पास वो क्वेश्चंस करेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर्स भी करेंगे आपके सिलेबस के। तो जब हम करेंगे, रिवीजन चल रहा होगा हमारा, जब ये टॉपिक हो जाएगा तब ये चीजों को हम टैकल करेंगे, क्वेश्चंस में कैसे हम मार्क्स लेके आते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस आज के वीडियो लेक्चर से कुछ भी समझ में आया है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। आपके कमेंट्स को पढ़ के थोड़ी एनर्जी मिलती है, जिससे कि हम आगे के काम के लिए और मोटिवेट होते हैं। सेकंड, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है डिस्क्रिप्शन पर जाए, वहां पर आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी। उस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, कॉन्फिडेंट आएगा। उसका सॉल्यूशन भी मैंने अवेलेबल करा रखा है, तो आपको प्रॉब्लम कभी फेस ही नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स,